डायनासोर का इतिहास, उत्पत्ति। पृथ्वी के रहस्यों को जानने की हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। डायनासोर के आगमन से पहले ये दुनिया अजीब और अद्भुत जीव जंतुओं का घर थी। ट्राइसिक काल के दौरान पृथ्वी का वातावरण गर्म और शुष्क था। विशाल रेगिस्तान और घने जंगल इस युग की पहचान थे। यही वो समय था जब पहली बार डायनासोरों के पूर्वजों ने इस धरती पर कदम रखा। वे छोटे थे, लेकिन उनमें आगे बढ़ने की अदम्य इच्छा थी। सरीसृपों से डायनासोर तक का ये विकासक्रम एक लंबा और जटिल सफर रहा है। उनके शारीरिक ढांचे में बदलाव ने उन्हें दुनिया का विजेता बना दिया। बदलते मौसम और कठिन परिस्थितियों के बीच इन जीवों ने जीवित रहने के लिए नई तकनीकें अपनाईं, जो उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण थीं। समय के साथ इन जीवों ने संसाधनों पर कब्जा करना शुरू किया और पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। अब पृथ्वी एक नए युग के लिए तैयार थी। जुरासिक काल की भव्यता और विशालकाय डायनासोरों का समय आने वाला था। जुरासिक युग के रहस्यमयी दौर में आपका स्वागत है। पृथ्वी पर विशालकाय जीवों के राज की ये दूसरी कड़ी है। लाखों साल पहले धरती का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। चारों ओर घने, ऊंचे और विशालकाय जंगलों का साम्राज्य था। विशाल पेड़ों की सघनता और नई वनस्पति के प्रसार ने इन जीवों के विशाल होने का मार्ग प्रशस्त किया। गर्म और आर्द्र जलवायु ने फर्न और शंकुधारी पेड़ों को पनपने में मदद की, जो इन भीमकाय शाकाहारियों का मुख्य आहार थे। ये वो समय था जब प्रकृति ने खुद को विशालता की सीमाओं को चुनौती देने के लिए तैयार किया था। दूर क्षितिज से उठती हुई विशालकाय आकृतियां, धरती को कंपाती हुई इन सौरोपोड्स की चाल किसी भूकंप जैसी थी। इनकी लंबाई और ऊंचाई किसी आधुनिक गगनचुंबी इमारत के समान रही होगी, जो अपने समय के सबसे शक्तिशाली जीव थे। ब्रैचियोसॉर्स और डिप्लोडोकस जैसे दिग्गज इस युग की असली पहचान थे। ब्रैचियोसॉर्स की लंबी गर्दन उसे पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों तक ले जाती थी, जहां कोई और शाकाहारी नहीं पहुंच सकता था। डिप्लोडोकस जैसे जीव अक्सर नदी के किनारे झुंडों में पाए जाते थे, जहां उन्हें भरपूर पानी और कोमल घास मिलती थी। लेकिन जहां शाकाहारी थे, वहां शिकारियों का खतरा भी था। एलोसॉर्स जैसे खूंखार शिकारी अपनी चालाकी और फुर्ती के साथ जंगलों में घात लगाए बैठे रहते थे। शिकारी और शिकार का ये संतुलन जुरासिक युग की कठोर वास्तविकता थी, जिसने जीवों के विकास को गति दी। ये डायनासोर अकेले नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित सामाजिक ढांचे में रहना पसंद करते थे। मैदानों को पार करते हुए विशाल झुंड एक सामूहिक सुरक्षा कवच की तरह चलते थे। विशिष्ट ध्वनियों और व्यवहारों के माध्यम से ये जीव अपने झुंड के साथियों के साथ संवाद स्थापित करते थे। इनका पारिस्थितिकी तंत्र जटिल था, जहां नदियां और झीलें जीवन की मुख्य धारा थी। जल स्रोतों के आसपास छोटे जीवों से लेकर बड़े दिग्गजों तक हर किसी की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। छोटा हो या बड़ा, हर प्रजाति इस विशाल जुरासिक पहेली का एक अहम टुकड़ा थी। जुरासिक युग का अंत केवल एक पड़ाव था। अब धरती एक और अधिक रोमांचक और क्रूर युग क्रिटेशियस की ओर बढ़ रही थी। जुरासिक युग ने पृथ्वी पर जीवन की विशालता और जटिलता के उच्चतम शिखर को छुआ, जिससे विकास के नए द्वार खुले। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वातावरण बदल रहा है। क्रिटेशियस युग की चुनौतियां और नए शिकारी आने वाले समय की तस्वीर बदलने के लिए तैयार हैं। डायनासोर इतिहास के अंतिम और सबसे नाटकीय अध्याय में आपका स्वागत है। क्रिटेशियस युग। पृथ्वी बदल रही थी, महाद्वीप अलग हो रहे थे और दुनिया का नक्शा एक नई शक्ल ले रहा था। विवर्तनिक प्लेटों की गति ने समुद्र के नए मार्ग खोल दिए थे, जिससे जलवायु और जीवन पूरी तरह बदल गया। महाद्वीपों की इस हलचल ने नए वातावरण बनाए, जिसने वनस्पतियों और डायनासोरों की नई प्रजातियों के लिए रास्ता तैयार किया। तभी एक वानस्पतिक क्रांति हुई, फूलों वाले पौधे यानी एंजियोस्पर्म का उदय। ये नए पौधे तेजी से फैले और पुराने जंगलों की जगह ले ली, जिससे डायनासोरों के खाने की आदतें भी बदल गईं। रंगीन फूलों और घने जंगलों ने पृथ्वी को एक नया और जीवंत रूप दे दिया था। और इस बदलते संसार में एक नाम का दबदबा था, टायरानोसॉरस रेक्स। अपनी अकल्पनीय शक्ति और सटीक दृष्टि के साथ टी-रेक्स इस युग का सबसे शक्तिशाली शिकारी था। उसका शिकार करने का तरीका पूरी तरह से सटीक था, जो उसे अपने क्षेत्र का निर्विवाद स्वामी बनाता था। लेकिन शिकारियों के सामने शाकाहारी डायनासोर भी लाचार नहीं थे। ट्राइसेराटॉप्स जैसे विशाल शाकाहारी झुंड में रहकर अपनी सुरक्षा करना जानते थे। वे अपने सींगों और ढाल जैसे सिर का उपयोग करके बड़े से बड़े शिकारी को भी पीछे हटा देते थे। क्रिटेशियस काल में जीवन की विविधता अपने चरम पर थी। आकाश में उड़ने वाले और जमीन पर दौड़ने वाले, पंखों वाले और बिना पंखों वाले डायनासोरों की अनगिनत प्रजातियां मौजूद थीं। हर जीव एक दूसरे पर निर्भर था, जिससे एक जटिल और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बना था। पृथ्वी पर शांति थी, लेकिन ये शांति जल्द ही समाप्त होने वाली थी।
सूरज ढल रहा था और क्रीटेशियस काल का ये शाम शायद सबसे खूबसूरत थी। लेकिन तारों भरी इस रात में कुछ ऐसा था जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। आकाश में चमकता हुआ एक रहस्यमयी सितारा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। अगले भाग में जानिए क्या हुआ जब दुनिया का अंत शुरू हुआ। अचानक क्षितिज के पार एक विनाशकारी रोशनी चमकी। ये कोई सामान्य तारा नहीं था, बल्कि एक विशाल धूमकेतु था जो सीधे पृथ्वी के विनाश की ओर बढ़ रहा था। क्रीटेशियस युग का सूर्यास्त निकट था। इतिहास का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है, लेकिन विनाश की गूंज अगले भाग में सुनाई देगी। डायनासोरों का अंत, एक युग का समापन। आज हम पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी की कहानी जानेंगे। 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर डायनासोरों का राज था। एक हरा भरा और समृद्ध संसार, विशालकाय जीव, घने जंगल और हर तरफ जीवन की हलचल। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंतरिक्ष के अंधेरे में एक विनाशकारी मेहमान हमारी ओर बढ़ रहा था। एक विशाल क्षुद्र ग्रह जो विनाश का अग्रदूत बनकर आ रहा था। धरती के इन महाकाय जीवों को पता भी नहीं था कि उनका अस्तित्व खत्म होने वाला है। समय आ गया था, टक्कर के लिए सब कुछ तैयार था। वायुमंडल में प्रवेश करते ही वो आग का एक विशाल गोला बन गया। मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर टकराव, ऊर्जा का ऐसा विस्फोट जिसने पूरी दुनिया हिला दी। विस्फोट के बाद एक भयानक सन्नाटा और अंधेरा छा गया। धूल और मलबे के बादलों ने सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक आने से रोक दिया। तापमान तेजी से गिरने लगा। ग्लोबल कूलिंग ने सब कुछ बदल दिया। प्रकाश संश्लेषण की कमी से पेड़ पौधे सूखने लगे। पूरा इकोसिस्टम बिखरने लगा। वनस्पति गायब होने लगी थी। शाकाहारी डायनासोरों की मौत से मांसाहारी शिकारी भी भूखे मरने लगे। ये अंत की शुरुआत थी। एक महान साम्राज्य अब ढह रहा था। दुनिया भर में प्रजातियों का सफाया हो गया। पृथ्वी का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। विनाश के बीच भी जीवन ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। छोटे स्तनधारी जीव और पक्षी जो खुद को बदलने में सफल रहे। डायनासोरों का युग खत्म हुआ, लेकिन नए युग की नींव पड़ चुकी थी। नमस्ते। आज के इस सफर में हम डायनासोर की खोज और उनके विशाल इतिहास के अंतिम भाग की ओर बढ़ेंगे। डायनासोर के जीवाश्मों की खोज ने विज्ञान को एक नई दिशा दी। सदियों से दबी हुई इन हड्डियों ने पृथ्वी के रहस्यमयी अतीत को उजागर किया। पुराने समय में इन विशालकाय जीवों के अवशेषों को ढूंढना किसी चुनौती से कम नहीं था, जिसके लिए दुर्गम इलाकों की यात्रा करनी पड़ती थी। उत्खनन प्रक्रिया बेहद धैर्य और बारीकी का काम है। चट्टानों को सावधानी से हटाकर प्राचीन अवशेषों को संरक्षित किया जाता है। पैलियोंटोलॉजिस्ट ब्रश और विशेष औजारों का उपयोग करते हैं ताकि हजारों साल पुरानी हड्डियों को बिना नुकसान पहुंचाए बाहर निकाला जा सके। जमीन के नीचे छिपे ये ढांचे हमें उस युग की एक झलक दिखाते हैं जब ये शक्तिशाली जीव धरती के मालिक हुआ करते थे। एक पूर्ण कंकाल को जोड़ने की प्रक्रिया किसी कलाकृति के निर्माण जैसी है, जो इन प्रागैतिहासिक दानवों के विशाल आकार को पुनर्जीवित करती है। प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक इन कंकालों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं, जिससे उनके व्यवहार और खान पान का पता चलता है। आधुनिक तकनीक की मदद से जीवाश्मों की हर परत और हड्डी की बनावट का अध्ययन किया जाता है, ताकि डायनासोर की प्रजातियों का वर्गीकरण हो सके। आज के शोध बताते हैं कि कई डायनासोरों के शरीर पर पंख थे, जो आज के पक्षियों से उनकी करीबी कड़ी को दर्शाते हैं। ये पंख वाले जीव न केवल सुरक्षा प्रदान करते थे, बल्कि इनके विकास के साथ ही आकाश में उड़ान भरने की शुरुआत हुई। डायनासोर धीरे धीरे बदलते गए और आज के आधुनिक पक्षी उन्हीं के वंशज माने जाते हैं, जो आज भी आसमान में स्वतंत्र उड़ान भरते हैं। प्राचीन रूपों से आधुनिक पक्षियों तक का ये संक्रमण प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है, जो हमें डायनासोर के अस्तित्व की याद दिलाता है। आज डायनासोर केवल इतिहास नहीं है, विज्ञान की नई तकनीकें उनके डीएनए और रहस्यों को समझने में मदद कर रही हैं। 3D स्कैनिंग और डेटा विश्लेषण के जरिए हम लुप्तप्राय जीवों के शारीरिक ढांचे का सटीक सिम्युलेशन बनाने में सक्षम हैं। उनकी विरासत आज भी इस पृथ्वी की मिट्टी और चट्टानों में जीवित है, जो हमें जीवन की निरंतरता और बदलाव के महत्व को सिखाती है। डायनासोर का इतिहास हमें सिखाता है कि जीवन परिवर्तनशील है। इसी के साथ हमारी डायनासोर सीरीज का ये अंतिम भाग पूरा होता है।